अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक नए ट्यूटोरियल के साथ इन्वर्टर्स की डिफरेंस चेक करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों देखें, मेरी टॉपिक है सोलर इन्वर्टर वर्सेस हाइब्रिड इन्वर्टर वर्सेस ऑफ ग्रिड वर्सेस ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। बेसिकली दोस्तों ये देखें इन्वर्टर्स होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों देखें, सोलर इन्वर्टर बेसिकली एक होते हैं ऑन ग्रिड, दूसरे होते हैं ऑफ ग्रिड, तीसरे होते हैं हाइब्रिड। ऑन ग्रिड बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं पावर सप्लाई जो उनको ग्रिड से मिलती है, ताकि फिर वो ऑपरेटिंग में आके अपना पावर बैक फीड करते हैं किसको, ग्रिड को, सेमी पावर फीडबैक करते हैं ग्रिड को, और उसके लिए पावर सप्लाई होना लाजमन है। ऑफ ग्रिड बेसिकली ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ से, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रिड से, इनको ग्रिड की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इनके पास बैकअप पावर लगा होता है, ये बैकअप सप्लाई भी टाइमली देते रहते हैं, जैसे उनकी शक्ल में बैटरी हो गई या सोलर पैनल्स हो गए। और तीसरा होता है हाइब्रिड इन्वर्टर्स। हाइब्रिड बेसिकली होते हैं दोनों, ऑन ग्रिड भी हो सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, आप इनको ऑन ग्रिड चलाना चाहते हैं या ऑफ ग्रिड चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखें, बेसिकली ये इनका डिफरेंस है। हाइब्रिड में ये होता है कि आपके पास बैकअप बैटरी सोर्सेज होना चाहिए, जो लाजमन है किसी भी चीज़ का, हाइब्रिड को सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये है बेसिकली ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स। अब हम आते हैं स्टैंड बाय पावर सप्लाई पे। स्टैंड बाय का मतलब होता है एक ज़रूरी चीज़ किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए देना पड़ती है। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम को क्या होता है कि हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है, तो पावर सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसी लाइन लेते हैं, एसी पावर, इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिव करंट, वो इन्वर्टर को देते हैं, तो वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। फिर वो सिस्टम से अपना फीड करना शुरू कर देता है। फिर वही पावर जो सोलर से प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर पैनल से प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेम पावर फीड करना शुरू कर देता है सिस्टम को, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बचा सकते हैं, बिल बचा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑफ ग्रिड का ये मतलब होता है उसको इंडिपेंडेंटली होता है, उसमें पावर देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाइब्रिड में ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब कॉस्ट क्या है ऑन ग्रिड की, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है हमारा, और ऑफ ग्रिड इससे ज़्यादा थोड़ा महंगा है, क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप चाहिए और सिस्टम की स्टेबिलिटी की चेक करने के लिए बैटरी चार्जर चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड जो है वो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें भी सारी चीज़ें बैकअप के लिए हमें चाहिए होती हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन में सबसे आसान जो है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, उसके बाद ऑफ ग्रिड, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, पैरामीटर सेटिंग, ये वो, फिर बैटरी इंस्टॉलेशन हो गई, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर ऑफ ग्रिड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वर्सेस हाइब्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड बेसिकली ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली रन करते हैं सिस्टम से, उनको ग्रिड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बाकी आ जाते हैं ऑफ ग्रिड हाइब्रिड में। हाइब्रिड को चलाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बैटरीज़ के सोर्सेज़ की, बैकअप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये है बेसिकली इन्वर्टर्स में डिफरेंस ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड में, ताकि हम सिस्टम को क्लियरली चला सकें। तो बेसिकली ये मेरा मकसद था आज वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हों, चीज़ें हासिल कर सकें और सीख सकें। तो दोस्तों ये है बेसिकली इन्वर्टर्स के डिफरेंस। मेरी नज़र में हमारी जो कमर्शियल सिस्टम, जो बड़े यूनिट्स होते हैं, उनमें हमें ऑन ग्रिड सिस्टम चलाना पड़ता है, क्योंकि अब देखें मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है 12.5 मेगावाट का, तो वो मैं ऑफ ग्रिड तो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे उसके लिए बैटरियाँ लगानी पड़ेंगी, ये वो सारी चीज़ें। तो इसलिए हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, ऑन ग्रिड सिस्टम कर दिया, ताकि ये सिस्टम हमारा क्या हो सके, स्टेबल हो सके। उसके बाद आ सकते हैं दोस्तों ऑन ग्रिड फंक्शनलिटी। अब फंक्शनलिटी क्या होती है, बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ती है 50 हर्ट्ज सिस्टम के साथ, 100। फिर आ जाते हैं पावर प्रोटेक्शन पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं, पावर रेगुलेटरी सेट करनी पड़ती हैं, सारी पैरामीटर्स चेक करनी पड़ती है। दोस्तों शुक्रिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।